नमस्ते, मैं पवन कुमार दास आपका सार्थक वेल्थ मैनेजमेंट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के काउंट मनी ई लर्निंग मॉड्यूल में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो वही बात ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेंड होता क्या है। एक्चुअली ट्रेंड ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट एक लेवल से अच्छा खासा ऊपर जाता है, कभी अच्छा खासा नीचे भी आता है, या फिर वहीं के वहीं घूमता है, यानी कंसोलिडेट हो जाता है, साइडवेज होता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के ट्रेंड्स मार्केट में रहते ही है। तो आपको ये ट्रेंड समझने में बहुत आसानी होगी। हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। जैसे मैंने कहा, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक है कंसोलिडेशन। आइए जानते हैं अप ट्रेंड क्या है। दोस्तों, अप ट्रेंड ये एक ऐसा वक्त आता है मार्केट में कि जहां से मार्केट एक ऊपर की तरह भागता है और मार्केट हाई पे हाई यानी अच्छा खासा ऊपर जाता है। जैसे 2009 के बाद जो मार्केट ने एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था, वो मार्केट ने अप ट्रेंड लगभग एक 3 से 4 साल तक अप ट्रेंड में ही था। भले ही वो थोड़ा नीचे आया होगा, पर उसका ट्रेंड अप में ही था। तो ऐसे ट्रेंड को कहते हैं अप ट्रेंड। तो ये एनालिसिस का एक पार्ट होता है। तो ये अप ट्रेंड वही है। तो ये अप ट्रेंड का एक ट्रेंड का टाइप है। ये अप ट्रेंड को ऐसे ही कहा जाता है कि वो जिगजैग मैनर में घूमता है, यानी ऊपर तो जाता है पर नीचे उतना नीचे नहीं आता, फिर वहां से वापस ऊंचाई छूता है, वापस थोड़ा नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, जिगजैग वे से वो क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। तो ये ट्रेंड समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये जिगजैग मैनर में होगा, थोड़ा वो नीचे भी आएगा, आखिर ये मार्केट ही है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो ये था एक अप ट्रेंड के बारे में। दूसरा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड यानी मार्केट नीचे की तरफ भागता है। जैसे लो पे लो वो क्या करते हैं, तोड़ते ही जाते हैं, तोड़ते ही चला जाता है। जैसे आप अगर मार्केट में रहोगे तो आपने सुना होगा 2007-2008 का जो मार्केट का टाइम था, वहां पे मार्केट बहुत ही नीचे आ चुका था, क्योंकि यूएस में लेमन एंड ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था। बहुत ही बड़ा बैंक था, उसका क्राइसिस आया था। तो उसका जो भी न्यूज़ था वो इंडियन मार्केट में भी उसने क्या किया था, एक इफेक्ट दिया था। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरह से ये डाउन ट्रेंड में चला गया। ये पूरा रिवर्सल है आपका अप ट्रेंड का। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में भी कमा सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड में वही आप 2007 का 2008 का मार्केट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा खासा वो नीचे आया था। तो ट्रेडर्स ने तब क्या किया था, सेलिंग में खड़े थे वो लोग। सेलिंग यानी पहले बेच दिया था, फिर नीचे आ गया, वापस बाय कर लिया, बेचा फिर बाय किया, बेचा फिर बाय किया। तो ये इस तरह से लोग क्या कर रहे थे, कमा रहे थे। पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था, तो उनका बहुत सा पैसा क्या हुआ था, 50 to 60% डाउन में आ चुका था। जैसे अभी कोविड-19 आया, किसी को कुछ पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। कोरोना का एक ट्रेंड था, तो वहाँ पे भी मार्केट अच्छा खासा नीचे है, फिर अब कहीं ऊपर का लेवल्स बता रहा है। तो ये एक डाउन ट्रेंड होता है, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और तीसरा एक मार्केट है जो है कंसोलिडेशन। इसे साइडवेज भी कहते हैं। साइडवेज यानी मार्केट वहीं के वहीं घूमता है। अगर आप देखोगे तो आप ये स्लाइड में देख रहे हो कि देखिए, मार्केट लो आया, फिर हाई गया, फिर लो आया, फिर हाई गया, यानी ये उसी रेंज में घूम रहा है, इतना कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। तो ऐसा होता है। तो ये जो है ये कंसोलिडेशन स्टेज में। तो कंसोलिडेशन में कैसे होता है कि ट्रेंड कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, पर ये अपने सीमा में ही घूमता है, यानी अपने रेंज में ही घूमता है। तो इसे कहते हैं कंसोलिडेशन स्टेज। तो इसमें प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, भले वो आप सेलिंग में कमाओ या बाइंग में करो। तो यहाँ पे ट्रेंड नहीं पता चलता। हाँ, जब वो हाई तोड़ देगा तो फिर हम कह सकते हैं कि एक अप ट्रेंड आ सकता है, या फिर
ये लो तोड़ देगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन स्टेज समझ में आई हो, पर ट्रेंड समझना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। कृपया और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।